चक्क चक्क जिमपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निसी भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। कहु लेऊ सब तिलक समाजू, बनई देव मुनि राम ही राजू। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। बेग चलो सुने सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग समारी। अरुंधति अरु अगिन समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। विप्र वृंद चढ़े वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ कीन बयाना। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। शिव का सुभगे न जाए बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। सौंप नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिर श्री राम सिय चरण, तब चले भरत दो भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके, तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जन कर करन चले तकी बारी। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी अतनी को जल को तककर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। वन सिय रामो समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे ही जाई। देख स्नेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गए सब रथ त्यागे। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, जाए समीपे राखी निज डोली। राम मातु मृदु बानी बोली, तात चढ़ो रथ बल महतारी। वही प्रिय परिवार दुखारी। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के
पैदल चलने के योग्य नहीं है, तुम्हारे चलत चलिए सब लोगू, सकल सो के कृस नहीं मगे जोगू। सिर धरि बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ चलत बहे दो भाई। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर बास तू करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसरे गोमती तीरे निवासु। प्यार फल असने के निस भोजने के लोगे, करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण भोगे। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग वीरपुर सब नियराने। रात भर सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवीरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब विषादा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। क्या कारण है जो भरत बन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले जाते? जो पे जियना होते कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। जाने सानुज राम ही मारी, करूं अकंटक राज सुखारी। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। भरत न राज नीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरे जुझारा, राम समर न जीत निहारा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य की क्या बात है? विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। का आचर्य जो भरतु अस करही, नहीं विष बेले अमीय फल फरही। अस विचार गुई ज्ञापिशन, कहे उस जग सब हो। हतवासो बोरो तरनी, कीजिए घाटारो। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जात वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोइल रोको घाटा, ठाटऊ शकल मरे के ठाटाओ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ना उतरने दूंगा। सन्मुख लो है भरत सन लेऊं, जियत न सुर सरी उतरन देऊं। समर मरन पुन सुर सर तीरा,
राम काज छन भंग शरीरा। युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट है, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। भरत भाई नपु मैं जन नीचू, बड़े भाग्य से पाई अमीचू। स्वाम काज करी हूँ रनरारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। तजो प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुदे मोदक के मोरे। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत मुँह जासु न रेखा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है, श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। जाए जियत जग सो मई भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। विगत विषाद निषाद पति, सबई बढ़ाई उछाऊ। सुमिर राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगो भाइयो सजहु सजोऊ, सुन रजाई कदराई न को। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। भले ये नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ावई करसा। चले निषाद जोहार जोहारी, सूर सकल रन रूचे रारी। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियाँ छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। सुमिर राम पद पंकज पनही, भांति बांधी चढ़ाइन धनही। अंगरी पहिरे कूड़ सिर धरही, बरसा बांस सील सम करही। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदे गगन मनु छित छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फर से भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के बार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हों। निज निज साज समाज बनाई, गुहराउतई जुहारे जाई। अपना अपना साज समाज, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। देखी सुवट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने।
भाई लाभो धो के जनी। आज काज बड़ मोई सुन सरोस मूले सुभटे, वीर अधीर न होई मंगल भवन अमंगल हारी, बहुष दशरथ अजर बिहारी। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से ना घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सभी योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो, राम प्रताप नाथ बल तोरे, करई कटक बिनु भट बिनु घोरे। हे नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, कि सिरों और धड़ों में छा देंगे। जीवत पाऊना पाछे धरही, रुंड मुंडमय में दिन करही, दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहो बजाऊ जुझाऊ ढोलू। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। इतना कहते थी कि भाई बाएं, कहो शगुनियन खेत सुहाई, बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिली न हुई ये रारी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। राम ही भरतु मनावन जाई, शकुन कहे अस विग्रह नाही, सुन गुई कहे नेक कह बूढ़ा, सहसा कर पछताए विमूढ़ा। यह सुनकर निषाद राज गुई ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। भरत स्वभाव शील बिन बूझे, बड़े हित हानि जान बिन जूझे। गहो घाट बट समिट सबे, ले मरम मिल जाई, भूजी मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हूँ आई। मंगल भवन अमंगल हारी, नभुष दशरथ अजर बिहारी। अतएव हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लकब सनेऊ सुभाए सुहाए, बैर प्रीत नहीं दुरई दुराई। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। अस कई भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। मीन पीन पाठीन पुराने, भरे भरे कहाँ भार कहाँ न आने। कहाँ लोग पुरानी और मोटी पैना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। मिलन साजो सजी मिलन सिधाए,
मंगल मूल सगुन शुभ पाई। देख दूर ते कही न जनामू, कीन मुनि सही दंड प्रणामू। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। जाने राम प्रिय दीन असीसा, भरत कहू बुझाई मुनीसा। राम सखा सुन संदन त्यागा, चले उतरे उमगते अनुरागा। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जुहार की। गांव जाते गुही नाम सुनाई, कीन जुहारू माथ महिलाई। करत दंडवत देखती, भरत लीन उरलाई। मनो लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो।